नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। लालू राज में बिहार छोड़ना पड़ा। फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ये वाक्य कहते हुए नजर आए। ठीक है, उनका ये वाक्य है, उनका व्यक्तिगत ये अनुभव है, लेकिन इस व्यक्तिगत अनुभव को यदि आप जनरलाइज करके देखें, यानी इसे पूरे बिहार में उन लोगों पर लागू करके देखें जो 1990 से 2005 के बीच वहां पर थे, तो ज्यादातर लोग यही वाक्य कहेंगे कि लालू राज में तो बिहार छोड़ना पड़ा। रमेश ठाकुर आगे कहते हैं कि जब लालू का राज वहां पर शुरू हुआ तो सवर्णों को तंग किया जाने लगा, ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा होने लगा, सवर्णों की जमीन पर कब्जा होने लगा, उनके खिलाफ गलत केस चलाए जाने लगे, परेशान किया जाने लगा और ऐसा लग रहा था कि बिहार अब उनका प्रदेश नहीं रहा, ये जन्मभूमि उनकी अब जन्मभूमि नहीं रही। और इसी तरह की बात आप तमाम वैसे लोगों से पूछ सकते हैं जो उस वक्त 1990 से 2005 के बीच वहां पर रहते होंगे, कुछ इसी तरह की बात आपको कहेंगे। ज्यादातर लोग भी कह सकते हैं, 80 से 85% लोग भी कह सकते हैं, या 50 से 60% तो कहेंगे। इस बात में दम है। एक्चुअली दम इसलिए है, अगर रमेश ठाकुर इस तरह की बात कह रहे हैं कि लालू राज में बिहार छोड़ दिया, तो इस बात में दम इसलिए है कि लाखों परिवार उस वक्त बिहार को उन्होंने छोड़ा और हमेशा के लिए छोड़ दिया, और ये सोचकर छोड़ा कि शायद ही अब बिहार जाना होगा, है ना, शायद ही बिहार अब जाना हो, क्योंकि रोजी रोटी और तमाम तरह की समस्या जो थी वो दूसरे प्रदेशों में आकर उन्होंने अलग तरीके से उन्होंने वहां यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो रमेश ठाकुर जैसे लोग जो जब इस तरह की बात कहते हैं तो इनके बात में दम है। इनके बात में दम इसलिए है कि ऐसा हुआ था और लाखों परिवार इस तरह की चीजों से वो जूझते हुए नजर आए थे। तो क्या बिहार वाकई में बदल चुका है? क्या पलायन रुक चुका है? तो इसका जवाब है कि बिहार बदल रहा है। बिहार में विकास की गति, उसकी रफ्तार तेज हुई है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे बिहार की जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, और बिहार का जो मूलभूत जो उसका ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ही बेहतर काम किया गया है। इसलिए रिवर्स पलायन को लेकर बिहार सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, और इस दावे पर सच्चाई और बल मिलता है जब मैथिली ठाकुर जब मिलती हैं नित्यानंद राय से, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। इसके बाद विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात होती है, जो कि बिहार चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। तो एक बड़ा मैसेज इस तरह की देने की कोशिश होती है, बीजेपी की तरफ से दिया भी जा रहा है कि बिहार में जब लालू राबड़ी का जब कार्यकाल था, उस वक्त जो परिवार यहाँ से बिखर गए, चले गए, पलायन कर गए, वो फिर से वापस आना चाहते हैं। टिकट देने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अभी वैसे आधिकारिक घोषणा नहीं है मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर भी कह चुकी हैं कि अगर ये मौका मिला तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। अच्छा है ये अगर इस तरह का फैसला लेती है मैथिली ठाकुर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से दो चार चीजें तो बहुत अच्छी होगी। जो नया जनरेशन है जिसके दिमाग में राजनीति को लेकर बहुत छवि अच्छी नहीं है, राजनीति को गंदा समझते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक चीजें अच्छी जाएगी कि मैथिली ठाकुर जब बाहर में रहकर एक मुकाम हासिल करते हुए फिर बिहार लौट रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर राजनीति गंदी कैसे हो सकती है। दूसरी चीज है कि नया जनरेशन राजनीति की तरफ आना शुरू करेगा। एक और बड़ी बात है कि विपक्ष छोड़ भी दें तो बिहार को बताने का एक बड़ा अवसर होगा, या पूरी दुनिया को बताने का एक बड़ा अवसर होगा कि बिहार में विकास अब इस तरह से हो रहा है, बिहार का माहौल अब इस तरह का बन चुका है कि जो लोग पलायन कर गए थे वो अब बहुत ही बेहिचक वापस लौटने के लिए तैयार है। तो रमेश ठाकुर जो कि मैथिली ठाकुर के पिता हैं, जब ये वाक्य कहते हैं, जब इस तरह की बात कहते हैं कि लालू राज में उन्हें बिहार छोड़ना पड़ा, तो इस बात में दम तो है। अब समझिए इस बात को कि क्या पलायन रुक गया? तो पलायन रुका नहीं है, पलायन अभी भी जारी है। और इस बात का दुख है, सभी को दुख है कि पलायन क्यों नहीं रुक रहा। जब चीजें अच्छी हो रही सब कुछ, तो पलायन क्यों नहीं रुकता? तो इसके पीछे एक पैटर्न की बात है जिसको समझने की जरूरत है कि 1990 से 2005 के बीच लोग ये कहते नजर आए कि लालू राज के डर से ज्यादातर जो सवर्ण आबादी थी, या फिर वैसी आबादी जो वहां पर काम करने वाली आबादी थी, खेतों में काम करने वाली आबादी, उन लोगों के अंदर भी लालू राज में एक डर पैदा हुआ कि यहाँ रहना ठीक नहीं। वैसी बड़ी आबादी भी, खासतौर पर अगर जाति वर्ग की बात करें तो उन लोगों में ही बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन किए। सिर्फ सवर्ण ही नहीं बल्कि
बल्कि दूसरी जाति वर्ग के लोग भी वहां से पलायन किए। तो उन लोगों के पास एक बड़ा मैसेज इस तरह की देने की कोशिश हो रही है कि अब बिहार अच्छा हो रहा है, लौटने का वक्त आ चुका है, वापस लौटने का वक्त आ चुका है, लेकिन पलायन तो है कि अभी भी नहीं रुक रहा। पहले भी पलायन होता था। अब लोग कह रहे हैं कि लोग कहते नजर आते हैं कि लालू राज की वजह से पलायन हुआ, डर से पलायन हुआ। अभी भी पलायन हो रहा है, लेकिन अभी पलायन और पहले के पलायन में अंतर बस यही है कि अभी लोग अच्छी जिंदगी, नौकरी, शिक्षा, शादी, विवाह की वजह से पलायन करते हैं। लेकिन इस वजह से पलायन नहीं कर रहे हैं कि कोई डर है, कोई डर का माहौल है बिहार में इसलिए पलायन कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा के लिए, अच्छी जिंदगी की तलाश, अच्छी नौकरी की तलाश, शादी विवाह कहीं बाहर के प्रदेशों में हो गया, इस वजह से पलायन करता है। लेकिन इस रेट को बिहार सरकार कहती है कि इस रेट को खत्म किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रिवर्स पलायन अब शुरू होगा। यानी कि जो लोग बाहर हैं वो बिहार की तरफ लौटेंगे। अब संख्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि 3 से 4 करोड़, वैसे आधिकारिक के कोई आंकड़े सही सही निकल कर आते नहीं, लेकिन 3 से 4 करोड़, कहीं कहीं तो 5 करोड़ भी लोग बताते हैं कि 5 करोड़ तक लोग, बिहार के जो लोग हैं वो बाहर के प्रदेशों में बसे हुए हैं प्रवासी बिहारी के तौर पर। ऐसे लोगों को फिर से वापस लाना बिहार में कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन एक बात जो अच्छी है कि बिहार से जो भी पलायन किए हैं, चाहे वो आप दूसरे प्रदेश में रह रहे हो या फिर दूसरे देश में रह रहे हो, वो अभी भी बिहार के अपने जिले से, अपने गांव से अभी भी कनेक्टेड रहते हैं। अगर वो रिवर्स पलायन होता भी है तो वाकई में इसका बड़ा फायदा उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इलाके के माहौल को बेहतर करने में ही होगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि रिवर्स पलायन से दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी भी जो लोग, बिहार के लोग बाहर में रह रहे हैं, वो काफी कनेक्टेड है। वो बिहार से कनेक्टेड है, अपने जिले से कनेक्टेड है, अपने गांव से कनेक्टेड है, अपनी जमीन, अपने खेत से कनेक्टेड है, अपने लोगों से कनेक्टेड है। तो दबाव और प्रेशर नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोग अगर बिहार लौटते हैं तो बिहार और समृद्ध होगा। इसलिए अब डर की वजह से बिहार से पलायन नहीं हो रहा, बल्कि अच्छी जिंदगी और शिक्षा, नौकरी, विवाह की वजह से पलायन हो रहा है। लेकिन अब ये कहना है कि ऐसे पलायन को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैसे पलायन जो डर की वजह से कर गए, वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। आ घर लौट चले, इस तरह की बात को दिमाग में रखकर बिहार की तरफ लौटने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आएंगे, बिहार के लोग, उतना ही बिहार और समृद्ध होगा। आपको क्या लगता है कि रिवर्स पलायन यानी कि जब बिहार से बाहर रहने वाले जो प्रवासी बिहारी है, बिहार जब लौटेंगे तो उससे कितना बड़ा फायदा बिहार को होगा? समृद्ध होगा बिहार, या फिर बिहार पर और प्रेशर बढ़ेगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? इस सवाल का सही से जवाब क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट करें। नमस्कार।